देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, इंडियन मैपिंग। इसके अंदर हम लोग इंडिया के मैप को समझेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और ये जानना बहुत जरूरी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा या ये आ जाएगा, तो with the help of understanding of this topic you can solve various different questions। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, इसकी मदद से आप बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडियन मैप के बारे में जानेंगे और इसे आपको रटते रहना पड़ेगा। जैसे जैसे हम रटाएंगे आपको रटते रहना पड़ेगा इसको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंडिया के अंदर आज के लेक्चर में जो मेन पॉइंट्स देखेंगे वो देखेंगे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट्स, सदर्न मोस्ट पॉइंट्स, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स को, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं आसान तरीके से याद करने के लिए। हम लोग इमेजिन करते हैं, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं ह्यूमन बॉडी को। ये जो ह्यूमन बॉडी है, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। Let's just assume that this human body represent the map of India। Suppose that ये हमारा जो बॉडी है ये इंडिया के मैप को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखिए, हमारा सर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट एक तरीके से देख लीजिए, एक सर हो गया। उसके बाद अगर हम हाथ का शेप बनाएं तो जो गुजरात वाला शेप है वो ऐसे बन जाएगा, और अगर हम अरुणाचल वाला प्रदेश वाला शेप बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा। कुछ ऐसे ही तरीके से बनता है ना, बताइए। कुछ रफली इसी तरीके से बनता है ना, अगर हम बनाएं कुछ रफली इस तरीके से बनता है कि नहीं, बताइए। हम आप लोगों को इसी तरीके से याद करा देंगे। रफली इस तरीके से बनेगा ना इंडिया का नक्शा, ऐसे। तो अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। जो सर वाला पार्ट है इंडिया के मैप में, हम लोग फिर लास्ट में ब्लैंक मैप को सॉल्व करेंगे। जो सर वाला पार्ट है, एक मिनट, जो सर वाला पार्ट है 2019 से पहले, ये जो हमारा सर वाला पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये मेरा जो सर वाला पार्ट है 2019 से पहले इट वाज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरा सर वाला एरिया इट वाज द स्टेट ऑफ JNK। ये पूरा सर जो है 2019 से पहले इट वाज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड इट वाज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019 से पहले। फिर 2019 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। आपको पता होगा अक्टूबर 2019 के बाद से ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया था, इट वाज कार्व्ड, इट वाज कट इनटू टू पार्ट्स। दिस होल रीजन वाज कट इनटू टू पार्ट्स। ये जो आप देख रहे थे जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, इट वाज कट इनटू टू पार्ट्स, द अपर पार्ट and the lower part. The upper part was the bigger part. The upper part was the bigger part. And now it is called as Union Territory of Ladakh. तो ये जो upper part था उसको वो क्या बन गया, Union Territory of Ladakh। फिर से समझिएगा, जो हमारा सर है, ये हमारा सर जो है अर्लियर दिस वाज अ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन इन 2019 इट वाज कार्व्ड इनटू टू पार्ट्स। इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट, अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट, ठीक है। इसको फिर से हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड किया दो पार्ट में। तो सपोज दैट ये हम लोग जम्मू एंड कश्मीर मान लेते हैं रफली,
और ये हम लोग कर लेते हैं ऐसा। अपर पार्ट, लोअर पार्ट, वही जो जम्मू एंड कश्मीर का पूरा हेड वाला पार्ट था, नाउ इन 2019 इट हैज बीन कार्व्ड और डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट नाउ कॉल्ड एज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये है लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया, पहले ये स्टेट था, तो उस वक्त 29 स्टेट थे। अब टोटल स्टेट जो है वो 28 स्टेट्स हो गए हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। ये हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आ रहा सब लोगों को यहां तक? तो ये जो हमारा हेड था विच वॉज अर्लियर नोन एज जम्मू एंड कश्मीर, नाउ माई हेड इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। माई हेड इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है, ऊपर का जो हिस्सा है, इट इज नाउ कॉल्ड एज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड द लोअर पार्ट विच इज कॉल्ड एज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो लोअर पार्ट है वो छोटा है, इट इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू लद्दाख। ये लार्जर एरिया, लद्दाख का एरिया बड़ा है और जम्मू एंड कश्मीर का एरिया जो है वो छोटा है। तो ये हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब अगर हम ऐसे देखेंगे कि इंडिया का मैप है, तो सबसे टॉप मोस्ट पे क्या है? सबसे टॉप पे क्या है बताइए? सबसे टॉप पे क्या है? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ऐसे काटिए, हमारे शोल्डर से ये, हमारे शोल्डर से ये, ठीक। अपर पार्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, नीचे वाला, जो नीचे वाला पार्ट बचा, मान लीजिए जो हमारे नीचे का पार्ट बचा वो क्या है? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आ गया सब लोगों को? तो अब ऐसे देखिएगा, ऐसे ही आपको याद होता रहेगा। इंडिया में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे अगर हम लोग जाएंगे तो सबसे टॉप पे आएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उसके नीचे आएगा, नीचे वाले पार्ट में स्मॉलर पार्ट, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो ऊपर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, इसके अंदर दो सबसे अहम शहर हैं। इसके अंदर दो सबसे अहम शहर हैं, एक है लेह और एक है कारगिल। इसी लद्दाख वाले रीजन के अंदर दो सबसे अहम शहर हैं, एक है लेह और एक है कारगिल। लेह आपको पता है इंदस रिवर के राइट साइड पे सिचुएटेड है, ठीक है। बाकी कारगिल यहां पास है, ठीक। लेह थोड़ा सा ऊपर है कारगिल के, ठीक है। इसके अंदर जो मेन शहर हैं वो है लेह और कारगिल। लेह बड़ा है, कारगिल छोटा है। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसके दो डिवीजन है, कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन। जम्मू डिवीजन नीचे है, कश्मीर डिवीजन ऊपर है। इसके अंदर श्रीनगर आ जाएगा, इसके अंदर श्रीनगर आ जाएगा, जम्मू आ जाएगा, इसके अंदर लेह आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा। समझ में आ गया सब लोगों को? यहां तक, यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? हेड वाला पार्ट सब लोगों को समझ में आ गया? अब ये हेड वाला पार्ट जो हुआ मेरा, इसमें एक हिस्सा चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, एक हिस्सा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, और छोटा सा हिस्सा जो है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। याद करिए, आप लोगों ने पढ़ा था बॉर्डरिंग स्टेट्स में कि अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है इंडिया, जो POK के कब्जे में है। यहां तक समझ में आया? इसको रटते हुए चलिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले 2019 से पहले स्टेट हुआ करता था, अब वो दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो चुका है। ऐसे तिरछा तिरछा डिवाइड हो चुका है हमारे शोल्डर से। ये नीचे का छोटा पार्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर का बड़ा पार्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक। यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? बताइए, याद करते हुए चलिएगा। उसी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर लेह भी आ जाएगा, कारगिल भी आ जाएगा, और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर श्रीनगर आ जाएगा, जम्मू आ जाएगा। ये मेन बड़े शहर हैं वहां के, ठीक है। अब आइए नीचे उतरते हैं हम लोग, नीचे गर्दन, नेक।
अब नेक क्या है? नेक है हिमाचल प्रदेश। नेक क्या है? हिमाचल प्रदेश। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नेक हिमाचल प्रदेश। अब हमने बताया कि ये लाइन ऐसे कटी है, मतलब कि जो कश्मीर को काटा गया, जम्मू एंड कश्मीर जो पहले था उसको ऐसे काटा गया, तो ये छोटा सा है, बाकी पूरे में लद्दाख है, बाकी पूरे में लद्दाख है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश है, गर्दन हिमाचल प्रदेश है, इट मेक्स बाउंड्री बोथ ऑफ दीज यूनियन टेरिटरीज, यानी हिमाचल प्रदेश मेक्स बॉर्डर्स विद यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो अब ये जो यूनियन टेरिटरी, यानी ये जो अब हिमाचल प्रदेश है, ये यहां से यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी बाउंड्री बना रहा है, उसके साथ साथ ये जो इधर से आया हुआ है पूरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उसके साथ भी बाउंड्री बना रहा है। कौन? हिमाचल प्रदेश। तो सबसे टॉप पे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, नीचे साइड में ये कटा है ऐसे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गर्दन हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब इधर मेरे राइट साइड ये शोल्डर पंजाब, ये शोल्डर उत्तराखंड। ऐसे याद करते हुए चलिए, आपको इंडिया का पूरी जो बाउंड्री है याद हो जाएगी। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। ठीक है, ये पंजाब, ये उत्तराखंड, ये दोनों शोल्डर आप देखिए, एक शोल्डर पंजाब, एक शोल्डर उत्तराखंड। अब पंजाब, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पंजाब जो है हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाता है? हाँ, ये हिमाचल प्रदेश है, पंजाब जो है हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाता है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के साइड से थोड़ी सी जगह है, हिमाचल प्रदेश नेक है, नेक के साइड से एक स्मॉल वे है विच पासेस अप टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिससे पंजाब का छोटा सा रास्ता जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ, क्योंकि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ऐसे कटा चेहरा मेरा, तो यहाँ पे वाले हिस्से में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर में लद्दाख, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी पंजाब जो है बाउंड्री बनाता है। तो ये हिस्सा हुआ हमारा पंजाब, ये हिस्सा हुआ हमारा उत्तराखंड। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या उत्तराखंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख से बाउंड्री बनाता है? तो नहीं बनाता है, उत्तराखंड नहीं बनाता है, बट पंजाब बनाता है। किससे? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वो नीचे है, इसका एक हिस्सा गर्दन के साइड से जाके ऊपर टच करता है, तो वहां पे पंजाब जो है बॉर्डर बनाता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। लेकिन अगर पूछेंगे उत्तराखंड बाउंड्री बनाता है, तो उत्तराखंड नहीं बनाता है, ना यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से बनाता है, ना यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से उत्तराखंड बाउंड्री बनाता है। यहां तक समझ में आ गया? तो बताइए सबसे ऊपर क्या है? ये ऐसे कटा, सबसे ऊपर क्या है बताते चलिए। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, नीचे का हिस्सा छोटा वाला स्मॉलर पार्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गर्दन नेक हिमाचल प्रदेश, इधर का मेरा शोल्डर पंजाब, इधर पंजाब, ठीक, पंजाब, इधर का मेरा शोल्डर उत्तराखंड। क्या पंजाब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बाउंड्री बनाता है? ये यहां से साइड से किनारे किनारे जाके ऊपर टच करता है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ ये बाउंड्री बनाता है। क्या उत्तराखंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख से बाउंड्री बनाता है? उत्तराखंड नहीं बनाता, ये सेपरेट है। ठीक है, इतना हम लोगों ने अभी तक जाना। अब हमने शेप बनाया था कुछ ऐसा इंडिया का, ऐसे गुजरात, ये गुजरात का हो गया शेप, और ये हाथ हमारा इस तरीके से बेंट है, इंक्लाइन, और ये हो गया गुजरात। तो ये हो गया हमारा पंजाब, ये हो गया राजस्थान, और ये हो गया गुजरात। अब ये जो जितना आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, क्योंकि मैप के अंदर तो गैप है नहीं,
मैप तो पूरा चिपका हुआ है। तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं इसमें राजस्थान है और पंजाब है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे ऐसे किया। अब ऐसे देखिएगा, ये उधर वाला साइड है, ये ऐसे देखिएगा, यहाँ पे आया, ये शोल्डर मेरा उत्तराखंड था, ये उत्तराखंड था, यहाँ पे नेपाल है, उत्तराखंड के बाद ये नेपाल है। आप बनाते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, ये नेपाल है, इसके नीचे जो गैप आप देख रहे हैं इसमें उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, यहां पे बिहार, यहां पे बिहार। तो ये उत्तराखंड का एरिया हो गया, ये हो गया नेपाल, इसके नीचे क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साइड में यहां पे बिहार है, और नेपाल के ऊपर ये तो बॉर्डर चल रहा है, नेपाल के बगल में क्या है, सिक्किम। सिक्किम किस लिए मशहूर है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, उसकी कैपिटल है गैंगटॉक। सिक्किम, सिक्किम के बगल में भूटान, भूटान के बगल में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से और नीचे आएंगे, लिखते हुए चलिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। याद हुआ यहां तक, लिखते हुए चल रहे हैं आप लोग, बताइए। अभी हम लोग मैप को सॉल्व करेंगे, आप लोगों को मैप सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से समझिए, देखिए फिर से समझिए, सबसे टॉप का हेड यूनियन टेरिटरी ऑफ, ये कटा है ऐसे, ऊपर का पार्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, स्मॉलर एरिया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फिर नेक हिमाचल प्रदेश, पंजाब ये ऐसे है, पंजाब, उसके बाद ये पंजाब का एरिया हो गया, राजस्थान ये राजस्थान का एरिया हो गया, और फिर ये गुजरात। फिर इधर, इधर देखिए, उत्तराखंड ये उत्तराखंड का एरिया हो गया, उसके बाद नेपाल, ये नेपाल है, नेपाल इंडिया का पार्ट नहीं है, ये नेपाल है, ठीक। नेपाल के नीचे ये जो खाली जगह देख रहे हैं आप, ये खाली जगह है उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद नेपाल के इधर क्या है, सिक्किम, और उत्तर प्रदेश के बगल में क्या है, बिहार, ठीक। सिक्किम के बगल में क्या है, भूटान, भूटान के बगल में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आगे जाके मुड़ गया है, ऐसे बेंड हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये हम बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, अभी अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये जो आप देख रहे हैं अंगूठा, वेस्ट बंगाल। इसके अंदर, इसके अंदर क्या क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा। इसके अंदर क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बीच में बांग्लादेश। बार बार समझते चलिएगा इसको, इतना समझ में आया सब लोगों को। अब हम आप लोगों से पूछेंगे, बताते चलिएगा, फिर से बताइए। सबसे टॉप पे, सबसे टॉप पे, फिर से बताइए, सबसे टॉप पे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, फिर उसके बाद स्मॉलर पार्ट लद्दाख के नीचे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नेक हिमाचल प्रदेश, ये शोल्डर पंजाब, उसके बाद ये पार्ट पंजाब के बाद, पंजाब के बाद ये एरिया बताइए, राजस्थान, और ये जो एरिया है ये भी राजस्थान है, ये गुजरात है, ये वाला एरिया गुजरात है, ये भी राजस्थान है, जो गैप है ये भी राजस्थान है, ठीक। अब इधर आइए, ये वाला शोल्डर, ये वाला शोल्डर उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये पार्ट, ये पार्ट नेपाल, वेरी गुड। नेपाल के नीचे ये जो गैप दिख रहा है ये क्या है, उत्तर प्रदेश। नेपाल के बगल में सिक्किम नहीं, उत्तर प्रदेश है, इसके ये नीचे वाला, नेपाल के बगल में, नेपाल के बगल में
नेपाल के बगल में सिक्किम, नेपाल के बगल में सिक्किम, सिक्किम के बगल में, सिक्किम के बगल में भूटान, भूटान के बगल में, भूटान के बगल में अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे मुड़ गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद जब नीचे जाएंगे तो पहले क्या आएगा, नागालैंड, फिर नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। ठीक, अब ये ऐसे हो गया, आगे जाके ऐसे मुड़ गया है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम दिखाते हैं आपको, ये ऐसे मुड़ गया है। अब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे बांग्लादेश और ये वेस्ट बंगाल। ठीक, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार और ये वेस्ट बंगाल। यहां तक समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, इतना समझ लिया। अब देखिए, अब नीचे पैर पे चलते हैं, नीचे पैर पे चलते हैं। अब पैर पे, पैर में राइट साइड का मेरा पैर, जैसे ऐसे खड़े हुए हैं, राइट साइड मतलब जिस तरफ हम लोगों ने पंजाब, राजस्थान और गुजरात को देखा था, राइट साइड वाला मेरा पैर, नीचे का पैर की बात कर रहे हैं, थाइस की बात नहीं कर रहे हैं, पैर, लेग्स। राइट साइड क्या है, केरला। राइट साइड का पैर खड़े हैं केरला, लेफ्ट साइड तमिलनाडु, राइट साइड केरला, लेफ्ट साइड तमिलनाडु। ऐसे याद करते हुए चलिए, हम ऐसे खड़े हुए हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया बाउंड्रीज मैप की। अब ऐसे खड़े हुए हैं, पैर में राइट साइड का पैर हमारा केरला, थाइज नहीं बात कर रहे, केरला, लेफ्ट साइड तमिलनाडु। केरला जो है छोटा है, तमिलनाडु बड़ा है, और तमिलनाडु नीचे जाके जो पॉइंट है इंडिया का, जो वी वाला शेप है इंडिया का, उसको कवर कर लेता है। तो जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो किसके अंदर आता है, तमिलनाडु के अंदर। तो राइट वाला लेग हो गया मेरा केरला, लेफ्ट वाला लेग हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु बड़ा है। अब और ऊपर चलते हैं, राइट साइड वाली जो मेरी थाइज है वो क्या है, कर्नाटका। राइट थाइज वाली, राइट साइड वाली जो मेरे पैर की थाई है वो क्या हो गई, कर्नाटका। और जो लेफ्ट साइड वाली मेरी थाई है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, नीचे आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर तेलंगाना। पैर की जो मेरी थाइज है लेफ्ट साइड की, जिस तरफ तमिलनाडु है, उसके ऊपर बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश और ऊपर बढ़ेंगे तेलंगाना, और साइड से आंध्र प्रदेश किनारे से तेलंगाना के ऊपर तक आया हुआ है। अब उसके ऊपर और बढ़ेंगे, पेट आ गया, एब्डोमेन आ गया। पेट में जो पाउट करता है पार्ट, जो पेट का पाउट वाला पार्ट रहता है, वो हो गया महाराष्ट्र। वो क्या हो गया, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र हो गया, इसके ऊपर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, साइड में छत्तीसगढ़, साइड में छत्तीसगढ़। इधर ऐसे समझ लीजिए कि हमारा इतना हिस्सा पानी के अंदर है, जैसे इंडिया का इतना हिस्सा पानी के अंदर है, ऊपर लैंड है, नीचे पानी है। एक तरफ जो है हम लोगों ने देखा बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है, इतना हिस्सा। इधर क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पैर के तरफ चले जाएंगे तमिलनाडु। ठीक है, तो पेट वाला महाराष्ट्र, उसके ऊपर मध्य प्रदेश, ठीक है, साइड में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊपर जाएंगे झारखंड है, फिर उसके ऊपर बिहार, बगल में वेस्ट बंगाल। इतना आपको एक रफ आइडिया समझ में आया? बताइए। तो बताइए, पैर में हमारे, जैसे अभी हम खड़े हैं, पैर में हमारे इधर राइट साइड जो हमारा सबसे पहला नीचे का पैर है, सबसे आखिरी में मेरा पैर जो है वो कौन सा स्टेट बनता है? ये एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले रहे हैं, बताइए। राइट साइड मेरा पैर कौन सा बना? केरला। लेफ्ट साइड क्या बना? लेफ्ट साइड क्या बना? तमिलनाडु बना। राइट साइड का मेरा जो पैर है, थाइस की बात नहीं कर रहे हैं, पैर है, केरला बना। लेफ्ट साइड क्या बना? तमिलनाडु बना। तमिलनाडु क्योंकि बड़ा है, तो जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो तमिलनाडु के अंदर आ जाता है।
ठीक, अब ऊपर बढ़ते हैं। अब लेफ्ट साइड में जब हम केरला के ऊपर बढ़ते हैं, जो मेरी थाइज आई है, राइट साइड वाली मेरी थाइज है, वो कौन सा स्टेट है? कर्नाटका। ठीक, अब हमारी जो लेफ्ट साइड वाली थाई है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर और लोअर पार्ट। सबसे पहले क्या आएगी लेफ्ट थाई में? अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तो यहां पे हमने बताया था, आंध्र प्रदेश। फिर उसके ऊपर तेलंगाना। तेलंगाना थोड़ा सा मिडल में है, किनारे नहीं है, मिडल में है, मतलब बॉर्डर की तरफ नहीं है, बॉर्डर की तरफ नहीं है, इधर है, बीच में है थोड़ा सा तेलंगाना। ठीक, और आंध्र प्रदेश किनारे किनारे ऊपर तक चला आया है। अब यहां पे राइट साइड आपने कर्नाटका तक देख लिया, यहां तक आ गए। इसके ऊपर क्या आता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर आपने देखा होगा अपेंडिक्स आता है। अपेंडिक्स लोगों को हो जाता है, आपने देखा होगा। अपेंडिक्स बॉडी में आपने देखा होगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका पार्ट होता है अपेंडिक्स। अब जो अपेंडिक्स छोटा सा होता है, गोवा। अपेंडिक्स छोटा सा होता है, गोवा। गोवा भी एक स्टेट है, यहां पे छोटा सा गोवा है, अपेंडिक्स। पेट, ये जो पाउट वाला पेट होता है, पेट पाउट वाला क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ऊपर ये वाला पार्ट मध्य प्रदेश। इन दोनों के बगल से कौन गया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सीधा सीधा है। छत्तीसगढ़ कौन गया ऊपर? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा, फिर नीचे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? बताइए, बस ह्यूमन बॉडी को पकड़ लीजिए, आप पूरा मैप समझ जाओगे। आइए फिर से शुरू करते हैं हम लोग। आपको धीरे धीरे याद हो रहा है, हम लोग इसको फिर से प्रैक्टिस करते हैं। आइए फिर से शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, जो अर्लियर इट वाज the state of Jammu and Kashmir, but in 2019 it was carved into two union territories. The uppermost part of the union territory, कौन सा uppermost part है? Union territory of Ladakh, which is a large part, which is the larger one, and the smaller one, जहां पे हम लाइन को ऐसे काटेंगे, ऐसे कटा है नक्शे में, ऐसे कटा है। जो स्मॉलर पार्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक वाला पार्ट हिमाचल प्रदेश। राइट शोल्डर, राइट शोल्डर पंजाब। पंजाब के बाद ऐसे है, ऐसे है गुजरात। ठीक, पंजाब ये हो गया, राजस्थान हो गया। ये नीचे क्या है यहां पे बताइए? राजस्थान। गुजरात तो ये है, ये राजस्थान है। मैप में गैप तो है नहीं, हम लोग गैप यहाँ पे बनाए हुए हैं, लेकिन मैप में तो गैप नहीं है। तो ये क्या है? ये राजस्थान है। ये क्या है? पंजाब है। इसके बाद ये गुजरात आ गया। ठीक है, उसके बाद अब इधर देखिए, ऐसे है इंडिया का मैप, ऐसे गया हुआ है ना, माउंटेन जैसे कार्व्ड है। ये बताइए क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है क्या यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से बाउंड्री बनाता है? नहीं बनाता है। क्या पंजाब बनाता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से? यस, पंजाब बनाता है। ये हिमाचल प्रदेश है, इसके बगल से एक रास्ता गया हुआ है, यहीं से पंजाब का नक्शा जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बाउंड्री बनाता है। लेकिन उत्तराखंड जो है ये ब्लॉक है पूरा, ये बाउंड्री नहीं बनाता है। इसके इधर जो है चाइना है, इधर चाइना है। ये उत्तराखंड हो गया। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बताइएगा अभी, बताइए सब लोग, ये वाला एरिया क्या है? उत्तराखंड के बाद क्या आएगा? नेपाल। नेपाल आ गया। इसके नीचे उत्तर प्रदेश। मैप में तो खाली जगह है नहीं, उत्तर प्रदेश। नेपाल के बाद सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। सिक्किम के अंदर फेमस है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। सिक्किम के बाद, सिक्किम के बाद भूटान। भूटान इज ऑल्सो अनदर कंट्री, भूटान इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, भूटान। उसके बाद ऊपर का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब जो ये लटका हुआ है, ये ऐसे लटका हुआ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद
मिजोरम, इसके अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा, बांग्लादेश, और ये लाइन जो देख रहे हैं वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल हो गई, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके नीचे बिहार, झारखंड, ठीक, उसके बाद यहां पे पेट वाला एरिया आ गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, तमिलनाडु। अब पैर में बताइएगा, राइट साइड वाला मेरा पैर क्या है, सबसे नीचे की बात हो रही है, थाइस के नीचे, राइट साइड वाला मेरा पैर केरला, लेफ्ट साइड वाला मेरा पैर तमिलनाडु। जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो केरला में आता है कि तमिलनाडु में? तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु बड़ा है काफी। अब आइए ऊपर, थाइज वाला, मेरी राइट साइड वाली थाई बताइए, राइट साइड वाली थाई कर्नाटका, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। अब जब थाइस के ऊपर बढ़ेंगे तो अपेंडिक्स आ जाता है छोटा सा, तो अपेंडिक्स क्या है? गोवा, ठीक। अब आइए लेफ्ट साइड वाली मेरे पैर पे आइए, लेफ्ट साइड वाला मेरा पैर क्या है? लेफ्ट साइड वाला पैर की बात कर रहे हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट थाई, आई एम टॉकिंग अबाउट माई लेग। तो लेग वाला पार्ट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के अपर वाला पार्ट, द पार्ट ऑफ माई थाई, द लोअर पार्ट ऑफ माई थाई इज, the lower part of my thigh is Andhra Pradesh and the upper part of my thigh is, the upper part of my thigh is Telangana, ठीक है। और आंध्र प्रदेश जो है at the side of the Telangana it goes up to make the border with उड़ीसा, वो साइड से धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर उसके ऊपर हम लोग बढ़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे उड़ीसा, फिर उसके ऊपर और ऊपर बढ़ेंगे फिर वेस्ट बंगाल। ये जो पेट है, पेट जो पाउट करे हुआ है, ये क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ऊपर पाउट जो करे हुआ महाराष्ट्र है, पहले महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र, उसके ऊपर यहां पे मध्य प्रदेश, ठीक है, साइड में छत्तीसगढ़। समझ में आया सभी लोगों को यहां तक? आइए अब देखिए, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैप। अब जो हमने आपको फॉर्मूला समझाया है, इसी फॉर्मूले से समझिएगा। सब लोगों को दिख रहा है? सब लोगों को अच्छे से दिख रहा है? अब देखिए, ऐसे कटा है, ऐसे जम्मू एंड कश्मीर कटा है, यानी ये मेरी शोल्डर की लाइन ऐसे जाके कटी है। देखिए अपर पार्ट, अपर पार्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर का? लद्दाख। इसके अंदर दो अहम शहर है, एक लेह और एक कारगिल। कारगिल यहां पे आता है, ठीक, ये लेह है, ये लेह वही इंदस के राइट साइड पे सिचुएटेड है। लोअर पार्ट जो छोटा वाला है, लोअर पार्ट जो छोटा वाला है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट शहर है जैसे श्रीनगर, जैसे जम्मू, ठीक है, यहां तक देखा हम लोगों ने। फिर गर्दन वाला पार्ट, गर्दन वाले पार्ट में, हाँ ये हमने बताया था, गर्दन वाला पार्ट, इसके नीचे जो है गर्दन वाले पार्ट में एक तरफ का जो हिस्सा है गर्दन वाले पार्ट के नीचे का, वो है हरियाणा। हरियाणा है, उसके एक तरफ जो है उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। तो अब देखिए, सबसे टॉप मोस्ट पार्ट लद्दाख, फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गर्दन हिमाचल प्रदेश। पूरे तरीके से गर्दन नहीं है, आप इसको ऐसे देखिएगा, ऐसे, ये हिमाचल प्रदेश हो गई, ये गर्दन हो गई, हिमाचल प्रदेश गर्दन। ये हमने बताया था पंजाब, ये देखिए पंजाब, ठीक है, हमने बताया था कि पंजाब जो है साइड से रास्ता बना के यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ जाता है। देखिए ये साइड से रास्ता बना के यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से यहां पे आके हल्के से टच हो जाता है, तो ये बाउंड्री बना रहा है। तो गर्दन क्या जानी थी हम लोगों ने? हिमाचल प्रदेश, राइट शोल्डर पंजाब, ये पंजाब है, उसके नीचे राजस्थान,
तो राजस्थान ये था, हमने बताया जो गैप वाला एरिया है वो राजस्थान भरेगा, तो ये राजस्थान, ये गैप वाला एरिया राजस्थान हो गया। उसके बाद ये जो हम लोगों ने ऐसे करा था ये क्या था, गुजरात। ठीक, तो अब इसमें देखिए उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से बाउंड्री बनाता है? नहीं बनाता है। देखिए ये यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक है, हिमाचल प्रदेश से ब्लॉक है, और इधर से तो ये आगे है ही नहीं, यहाँ पे पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश देखिए लद्दाख के साथ भी बाउंड्री बना रहा है और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी बाउंड्री बना रहा है। कौन? हिमाचल प्रदेश। ये समझ में आ गया यहां तक? आगे देखिए, अब देखिए ये जो हमने हाथ दिखाया था आपको कि ये हम खड़े हुए हैं, ये मेरा हाथ है। उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, ऐसे ही जो करे थे ना, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये करे हुए थे। फिर अरुणाचल प्रदेश से नीचे जाके मुड़ गया है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे खड़े थे। उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये हो गई बाउंड्री। यानी ये कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्रीज को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने ये ऊपर की बाउंड्रीज के बारे में, जो स्टेट्स जुड़े हुए हैं उनके बारे में समझ लिया। नीचे आइए, देखिए नीचे, अब ये पैर है, मान लीजिए ये पैर है। अब ये पैर में हम ऐसे खड़े हो जाते हैं। अब हम ऐसे खड़े हो गए तो अब इस तरह से राइट साइड केरला, राइट साइड केरला दिख रहा है सब लोगों को? बताइए, राइट साइड केरला। हमने बोला था तमिलनाडु बड़ा है, लेफ्ट साइड तमिलनाडु, लेफ्ट साइड तमिलनाडु। अब ये बड़ा है, ये आके नीचे इंडिया का जो पॉइंट है, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, उसको तमिलनाडु आके कवर कर लेता है। ठीक, अब ऊपर बढ़ते हैं। अब जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर बढ़ने के बाद अब शुरू होती है थाइज। अब थाइज में राइट साइड क्या पढ़ा था हम लोगों ने? राइट साइड कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने? राइट साइड की थाई क्या थी? कर्नाटका। राइट साइड की थाई कर्नाटका, राइट साइड की थाई कर्नाटका। ये यहां पे गोवा, अपेंडिक्स गोवा। उसके अलावा लेफ्ट साइड की जो हमारी थाई थी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। नीचे वाला पार्ट आंध्र प्रदेश, ऊपर वाला पार्ट तेलंगाना। नीचे वाला पार्ट इसी थाई में आंध्र प्रदेश, ऊपर वाला पार्ट तेलंगाना। अब देखिए इधर से आंध्र प्रदेश चला गया है ऊपर तक। अब देखिए आंध्र प्रदेश यहां से ऊपर तक चला गया, यानी थाइज में किनारे किनारे ऊपर आ गया है और ऊपर जाके उड़ीसा के साथ बाउंड्री बना रहा है। ठीक, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो पेट हमारा है, पेट का पाउट वाला पार्ट है, वो क्या है? वो हमारा पार्ट है महाराष्ट्र। पेट का पाउट वाला पार्ट है वो क्या है? महाराष्ट्र। तो पेट का पाउट वाला पार्ट महाराष्ट्र। ऊपर महाराष्ट्र के क्या है? मध्य प्रदेश। यानी ये पेट का पाउट वाला पार्ट महाराष्ट्र, इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? मध्य प्रदेश। साइड से कौन गया हुआ है? साइड से ये देखिए छत्तीसगढ़, ये ऐसे गया हुआ है। देखिए ये साइड से छत्तीसगढ़ गया हुआ है। छत्तीसगढ़ के बाद ये साइड से छत्तीसगढ़ गया हुआ है, और छत्तीसगढ़ के देखिए ये जो उड़ीसा था, क्योंकि इधर तट पे उड़ीसा है, ये उसके ऊपर झारखंड है। फिर इधर से देखिएगा, ये हम लोगों ने देखा था कि ये उत्तराखंड, फिर ये उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे बिहार, ये बिहार है। बिहार के नीचे, बिहार के नीचे झारखंड है, झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। फिर उसके बाद ये अंगूठा, ये अंगूठा हम लोगों ने देखा था वेस्ट बंगाल। देखिए ये अंगूठे की तरह वेस्ट बंगाल गया हुआ है ऊपर तक, ये अंगूठे की तरह वेस्ट बंगाल गया है ऊपर तक, ये दिख रहा है आपको। उसके बाद फिर बांग्लादेश, और फिर बाहर के साइड नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के अंदर अंदर हमने क्या क्या बताया था? असम आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा। समझ में आया? अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें समझने लगेंगे ज्योग्राफी में अपने आप से। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए
अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा एरिया है किस जगह पे। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरी डिटेल्स पढ़ेंगे इसमें। अब ये यहाँ पे ब्लैंक मैप है, ब्लैंक मैप है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा एरिया है। आइए, बताइए ये कौन सा एरिया है। ये यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। ये है हम लोगों का यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। अब ये तिरछा कटा है, ये कटा है। अरे तो ये तिरछा कटा हुआ है, ठीक है। अब आपने बताया कि ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। ये बताइए क्या है, ये बताइए क्या है। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब बताइए कि ये कौन सा पार्ट है, ये वाला। ये इसका मैप हम ड्रॉ करे दे रहे हैं आपके सामने, ये आपको अगर नहीं दिख रहा होगा, ये बताइए कौन सा पार्ट है। अब देखिए मैप आप लोग को थोड़ा बेहतर दिख रहा होगा। ठीक है, आइए, इसका आप लोगों ने बताया कि ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। बताइए ये कौन सा एरिया है, ये वाला। सभी लोग बताते रहिए तभी याद होगा, गलत सही जो भी हो। ये पंजाब, बिल्कुल सही, ठीक है। बताइए ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये क्या है। यूके, उत्तराखंड, ठीक है। अच्छा, अब बताइए कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये कौन सा एरिया है। बिल्कुल सही, ये नेपाल है, ठीक। अच्छा, ये जो दिख रहा है छोटा सा, ये बताइए क्या है। बिल्कुल सही, ये है सिक्किम, ठीक। अब ये वाला एरिया, ये जो आपको दिख रहा है, ये बताइए क्या है।
बिल्कुल सही, वेरी गुड, भूटान है। ठीक। अब यहां से भूटान खत्म हो जाता है। अब बताइए ये जो एरिया है, ये बताइए क्या है? अभी मणिपुर कहाँ आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। ये अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश यहां तक आया है। अब ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश के बाद ये कौन सा है? बिल्कुल सही, ये है नागालैंड। उसके बाद ये कौन सा है? मणिपुर, बिल्कुल सही। उसके बाद ये कौन सा है? मिजोरम, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है। अब बताते चलिएगा ये वाला एरिया कौन सा है? ये जो आपको दिख रहा है पूरा ऐसे, ये वाला एरिया, यहां पे ऐसे करके देखिए क्या था यहां पास? राजस्थान, तो ये राजस्थान है। ठीक है। और जो ये वाला एरिया है ये क्या है? ये वाला एरिया गुजरात, बिल्कुल सही। ये हो गया गुजरात। ठीक, इतना हो गया। आइए अब बताइएगा, अब इसमें बताइएगा। अब बताइएगा ये जो आपको इतना बड़ा सा दिख रहा है, ये बताइए ये क्या है? ये है तमिलनाडु। ऐसे हम खड़े होंगे, अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो ऐसे में जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पैर होगा तमिलनाडु। ये जो आपको दिख रहा है, ये बाउंड्री आपको दिख रही होगी, ये बताइए क्या है? ये हो गया केरला। इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है देखिए ये किस में आ रहा है? ये मेनली देखिए तमिलनाडु के अंदर आ रहा है। ठीक, एक मिनट, हम लोग ऐसे आते हैं। अब फिर बताइएगा, यहां तक आपने बताया कि ये तमिलनाडु है, और ये वाला बताया था आपने कि ये केरला है। अब बताइए थाइस के ऊपर आते हैं, ये बताइए कौन सी जगह है? थाइज में आते हैं, थाइज में बताइए कौन सी जगह है? कर्नाटका। ये जो छोटा सा दिख रहा है बताइए ये क्या है? अपेंडिक्स, गोवा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए ये क्या है? इधर हमारी लेफ्ट थाई को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। लोअर पार्ट ऑफ माई थाई इज आंध्र प्रदेश, एंड द अपर पार्ट ऑफ माई थाई इज, ये बताइए क्या है? तेलंगाना। ठीक। अब और ऊपर बढ़ते हैं, और ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। आइए, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटका है, ये बताइए कौन सा है? पेट, 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 पेट ऐसा ही होता है ना यहाँ पे? पेट ऐसा ही तो होता है ना? ऐसे सामने ही तो होता है ना पेट? देखिए पेट ऐसा ही तो होगा बीच में। तो पेट क्या हुआ? पेट क्या हुआ? महाराष्ट्र। ठीक। ये टेढ़ा सा जो दिख रहा है सीधा सीधा गया हुआ, ये बताइए क्या है?
मैप में हम लोगों ने देखा था, टेढ़ा सा एक मैप देखा था हम लोगों ने किसी चीज का। आंध्र प्रदेश कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश तो ये है, वो तो हमारी लेफ्ट थाई का लोअर पार्ट है आंध्र प्रदेश, ऊपर वाला पार्ट तेलंगाना है। ये बताइए, ये जो टेढ़ा सा है ये क्या है? उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा तो समुंदर से लगा हुआ है, उड़ीसा तो इधर समुंदर से लगा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये तो उड़ीसा ये है, ये उड़ीसा है। तो उड़ीसा देखिए आके इधर आंध्र प्रदेश से मिला हुआ है, इधर छत्तीसगढ़ से मिला हुआ है, ये उड़ीसा है। उड़ीसा समुंदर की तट पे है, उड़ीसा समुंदर की तट पे है इस साइड, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, अब बताइए ये कौन सा स्टेट है? ये पेट था, ये पेट था, पेट के ऊपर सीने वाला पार्ट मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, ये सभी को पहचान में आ गया होगा, ये तो गुजरात है, ठीक। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, ठीक। ये वाला स्टेट बताइए कौन सा है? ये वाला स्टेट बताइए भाई। ये आपने नेपाल बताया था, नेपाल के नीचे क्या था? ये हम लोग खड़े थे, उत्तराखंड था, नेपाल, नेपाल के नीचे क्या था? ये नेपाल है, नेपाल के नीचे क्या है? उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश के और आगे जाएंगे क्या आ जाएगा? ये क्या हुआ फिर? बिहार, ठीक। उसके बाद हमारा अंगूठा आ गया था, अंगूठे को हमने क्या बताया था? अंगूठे को हमने क्या बताया था? वेस्ट बंगाल। तो ये जो आपको दिख रहा है लाइन, ये है वेस्ट बंगाल। बिहार के नीचे क्या है बताइए शिरीन जी? बिहार के नीचे है ये झारखंड, जे एच लिख देते हैं हम लोग, ठीक। अब ये जो है यहां से आप देख रहे हैं, जिसको हम अंगूठा बना रहे थे, ये अंगूठा जिसको हम बना रहे थे, ये अंगूठा क्या है? ये वेस्ट बंगाल है। ये बताइए क्या हुआ? ये हो गया उड़ीसा। अब बताइए, ये बताइए कौन सा स्टेट है? ये वाला भाई, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये नीचे वाला क्या हुआ? मिजोरम। ऊपर इसके ये क्या है? इसके ऊपर क्या हुआ? मणिपुर। उसके ऊपर क्या हुआ? उसके ऊपर नागालैंड। और ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये जो है ये छोटा सा ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये छोटा सा सिक्किम है। ये है भूटान। भूटान छोटा नहीं है, भूटान बड़ा है, ये एरिया भूटान है, ठीक। ये नेपाल हो गया, ये उत्तराखंड हो गया। बताइए अच्छा, ये कौन सा स्टेट है जिसमें भी हमने आपसे पूछ रहे हैं? बताइए। गर्दन के नीचे क्या आएगा? हरियाणा। ये हो गया हरियाणा, ठीक है। फिर इसके यहीं पास आके ये दिल्ली आ जाता है, दिल्ली और यूपी का बॉर्डर जो है मिला हुआ है। तो देखिए सारे स्टेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। राजस्थान हो गया, ये पंजाब हो गया, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश हो गया। ये बताइए कौन सा कंट्री है? ये कौन सा कंट्री है?
बांग्लादेश। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था कि ये ऐसे हो जाता है इधर का मैप, अंदर कई स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा। अब देखिए ये स्टेट जो दिख रहा है वी शेप का, बताइए कौन सा है? असम। याद है हमने बताया था इससे पहले गुलेल की तरह है असम, ये असम है। और ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा स्टेट है? मेघालय। और ये जो चारों तरफ से बांग्लादेश के बॉर्डर से ढका हुआ है, यानी तीन तरफ से, बस एक ही तरफ से नहीं है, ये कौन सा स्टेट है? हमने लोगों ने पढ़ा था इसको, त्रिपुरा। इधर नीचे ये बे ऑफ बंगाल है और इस तरफ अरेबियन सी। याद हुआ आप लोगों को? याद हुआ अच्छे से ये? तो अभी हम लोग एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल अगेन प्रैक्टिस एंड फिल दिस ब्लैंक मैप अगेन, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। जो इंडिया का मैप था, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, so the map of Jammu and Kashmir before 2019 looked like this. So the map of the Jammu and Kashmir before 2019, when the Jammu and Kashmir was carved into two different union territories, the map of the Jammu and Kashmir looked like this. अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये कश्मीर का मैप दिखता था। आपको अगर याद होगा कि पहले के जो मैप्स थे ऐसा ही होते थे ना, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था जब, याद है सभी लोगों को? आपने अपने बचपन में मैप सॉल्व किए होंगे स्कूल वगैरह में, तो जम्मू एंड कश्मीर का नक्शा ऐसे ही दिखता था कि नहीं? तो दिस मैप इज एन ओल्ड मैप, दिस इज एन अर्लियर मैप before 2019. Jammu and Kashmir map looked like this, but it is after 2019 when the Jammu and Kashmir Reorganization Act came into force, it was cut into two half. It was cut into two half and it was divided into two different union territories. The upper part यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लोअर पार्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये पहले का मैप था, ये पुराना मैप है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये बीच से लाइन जो जा रही है, ये बताइए लाइन क्या है? जो लाइन बीच से जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये नया मैप है, आपको तो याद हो गया होगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस मैप के अंदर, अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन था, जब उसको दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, अब वो इस तरीके से दिखता है। ये ऐसे कटा हुआ है, जो अभी हम लोगों ने देखा था ऐसे कटा हुआ है। ऊपर वाला पार्ट ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक। नीचे वाला पार्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी के अंदर शहर आता है लेह, बड़ा शहर है इसका। और इसी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में आप देख रहे होंगे कि ये पर्पल कलर का जो कलर दिख रहा है आपको, ये है कारगिल। ये जो पर्पल कलर आपको दिख रहा है ये है कारगिल। और ये देखिए पूरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। इसके अंदर ये आपको कारगिल दिख रहा होगा, ये आपको लेह शहर दिख रहा होगा। और देखिए ये यहां से इसमें छोटी सी आपको दिख रहा होगा अगर, तो ये देखिए इंदस नदी गई हुई है, ये इंदस नदी गई हुई है और यहाँ पे ले सिचुएटेड है इंदस नदी के राइट साइड के ऊपर, ठीक। अब देखिए ये हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इसके ऊपर इधर हम देख रहे हैं तो क्या है, चाइना,
तिब्बत वाला, और इधर अगर हम लोग देखेंगे तो ये है अफगानिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री बनाता है 106 किलोमीटर में। और इस तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ देखिए ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख भी बाउंड्री बना रहा है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बना रहा है। बाकी इधर जो हम लोगों ने देखा था पंजाब, ये भी बाउंड्री बना रहा है पाकिस्तान के साथ, राजस्थान ये भी बाउंड्री बना रहा है पाकिस्तान के साथ, गुजरात ये भी बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, फिर देखिए नीचे तो आपको पता ही होगा कि गर्दन जो है हिमाचल प्रदेश है, तो देखिए गर्दन हिमाचल प्रदेश, साइड में पंजाब जो है जाके वो भी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बाउंड्री बनाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए उसी मैप को फिर यहाँ पे दिखाया गया है, ये लद्दाख वाला रीजन हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही मैप का पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इतना डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी आपको दिख रहा होगा, देखिए यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कितना बड़ा है, ये पूरा एरिया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का आ रहा है। तो यानी इसको हम लोग ऐसे काटेंगे तो ऊपर का पूरा मेजर पार्ट जो है इट इज अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, सॉरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और जो स्मॉलर पार्ट है इट इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये दिख रहा है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, अब ये देखिए, फिर से देखते रहिएगा, मैं आपको समझते रहिएगा अच्छे से। ये ऊपर पार्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, समझ में आ गया होगा ये, लेकिन इसके अंदर देखिए खाली इतना जगह दिखाई गई, इसको व्हाइट छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया व्हाइट? अब देखिए ये तो यहां से कटा है, लेकिन इसमें भी किनारे किनारे जगह छोड़ दी गई है, इसमें भी ये तो देखिए दिखा रहा है कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन। हमने बताया था अभी कि इसको दो डिवीजन में बांट दिया गया है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, और ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। लेकिन देखिए कितना छोटा छोटा पार्ट दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? जितना पोर्शन व्हाइट पार्ट में है, जितना पोर्शन व्हाइट पार्ट में है उसको इंडिया क्लेम करता है, बट इंडिया के कब्जे में नहीं है। ये व्हाइट पार्ट अस्काई चिन का एरिया है जो चाइना के कंट्रोल में है, और ये गिलगिट बल्तिस्तान का पार्ट है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में, जिसको हम लोग POK कहते हैं, वो यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, तो अब देखिए जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है वो इतना बचता है जो इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन इंडिया का क्लेम कहां तक है? मैप का क्लेम इंडिया का यहां तक है और इधर यहां तक है, लेकिन ये किसके पास है? चाइना के पास, और ये किसके पास है? पाकिस्तान के पास। यहाँ पे ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान इसको ऑक्युपाइड करे हुआ है, लेकिन इंडिया इसका क्लेम करता है। ठीक है, उसी तरीके से अब देखिए ये हो गया, ये मैप आप देख रहे होंगे, ये कश्मीर का रीजन, ये जम्मू का रीजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा इंटरनेशनल बॉर्डर देख लीजिएगा, यहाँ पे कश्मीर वाले पार्ट में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये पूरा इंडिया का मैप हम लोग को दिख रहा है, कश्मीर वाले रीजन का, ये ऐसे कटा है, ये ऐसे कटा है। ठीक है, ऊपर वाला जो है ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, इस तरफ देखिए दिखाई गई है बाउंड्री, और इस तरफ दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए काली बाउंड्री दिखाई गई है एक, कि इंडिया का अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री है 106 किलोमीटर की, लेकिन ये वाला एरिया तो POK के अंदर में आता है, ये इंडिया के ऑक्युपेशन में नहीं है, इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये दिखाया गया है इसके अंदर कि ये अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है, और पाकिस्तान के साथ इंडिया बाउंड्री बनाता है 3323 किलोमीटर की। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी बाउंड्री वाले पार्ट में कवर किया है। आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर जो बाउंड्रीज हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, इनको कौन कौन सी सिक्योरिटी जो है वो प्रोटेक्ट करती है। जैसे पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री है इंडिया की इंटरनेशनल, उसको जो फोर्स प्रोटेक्ट करती है उसको हम लोग कहते हैं BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चाइना के बॉर्डर को जो प्रोटेक्ट करती है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेपाल और भूटान के बॉर्डर को जो प्रोटेक्ट करती है वो है सारा सशस्त्र सीमा बल, और उसके साथ साथ जो म्यांमार के साथ बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है वो है असम राइफल्स। ठीक, याद रखिएगा।
अब देखिए, फिर समझिएगा इसके अंदर, फिर देखिए कश्मीर वाला एरिया। अब आप लोगों ने भी सुना होगा बहुत बार लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी, एलएसी भी सुना होगा और एलओसी भी सुना होगा। सुना है सभी लोगों ने? बताइए, ये सब लोगों ने एलओसी और एलएसी सुना है? सशस्त्र बल, शिरीन जी बस उसके अंदर देख लीजिएगा, नोट्स के अंदर हमने उसके अंदर ऐड कर दिया है, तो उसके अंदर सारी डिटेल्स दी गई है। अभी पहले आप लोग ये बताइए, इसको पहले बताइए आप लोग, एलओसी एलएसी के बारे में आपने सुना है? नेपाल भूटान आप लोग, अच्छा इसमें आइए पहले आप लोग, एलएसी एलओसी के बारे में सबने सुना है? देखिए, ये जो लाइन यहां से जाती है ऊपर जाके ये कनेक्ट होती है, ये लाइन, ठीक है। इसके ऊपर वाला पार्ट हम लोगों ने देखा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, नीचे वाला यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, हम लोगों ने देखा था कि एक लाइन दिखाई गई है इससे पहले वाले मैप में, तो अब देखिए ये जो ग्रीन कलर में दिखाया जा रहा है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है ये एरिया, लेकिन ये आता है किसके अंदर? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। अब भारत तो यहां तक का क्लेम करता है, यहां तक का क्लेम करता है, लेकिन भारत के कंट्रोल में नहीं है, भारत का कंट्रोल यहां तक है। तो जब 1962 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी और उसके बाद तो एक लाइन खींच दी गई है यहाँ पे, लाइन ऑफ सीज फायर जिसको कहा जाता था, बाद में इसको लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया। तो जो ये लाइन आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं एलओसी, यही है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, इधर देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां तक पूरा हम लोगों ने देखा था कि ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के कंट्रोल में आता है ये वाला एरिया, ये अक्साई चिन का एरिया है। ये देखिए अक्साई चिन का एरिया है, ये किसके कंट्रोल में है? देखिए बताया गया है इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये जो है ये अभी प्रेजेंटली चाइना के कंट्रोल में है। अब ये जो लाइन इसको और इंडिया को डिवाइड करती है, जिसमें इंडिया का कंट्रोल है और जिसमें चाइना का कंट्रोल है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो यही जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में जानना सबसे ज्यादा जरूरी था। ये इसमें भी देख सकते हैं आप लोग कि ये अक्साई चीन का एरिया है जो कंट्रोल बाय चाइना सिंस 1962 और क्लेम्ड बाय इंडिया। ये 1962 के वॉर के बाद से अक्साई चीन का एरिया है जिसको चाइना कंट्रोल करता है। ये गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया है जिसको इंडिया यहां तक क्लेम करता है, लेकिन ये कंट्रोल में है पाकिस्तान के। जो लाइन डिवाइड करती है इंडिया से इसको, उसको हम लोग बोलते हैं एलओसी। यहां पास कारगिल है और यहां पास लेह है, और उसके बाद ये जम्मू एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है। यहाँ पे जम्मू है और यहाँ पे श्रीनगर है। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया? ये एरिया जो आप छोटा सा देख रहे हैं यहां पास, ये एरिया जो है ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था कुछ टाइम पहले। इसके बाद इसमें ईस्टर्न स्टेट्स दिए गए हैं और गुजरात का दिया गया है। ये गुजरात का मैप आपको समझ में आ रहा होगा।
गुजरात से रिलेटेड जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने गुजरात का जो मैप बनाया था इस तरीके का बनाया था, ऐसे, है ना, ये और ये दो कॉलम इसके अंदर दिख रहे थे। एक कॉलम जो है जिसके अंदर समुंदर है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। दो कॉलम है, एक कॉलम है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, और जो दूसरा कॉलम है एक ये, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबत। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गल्फ ऑफ खंबत जो है वो किस जगह पास है, किस जगह पे है, ठीक है, किस स्टेट के अंडर में आता है वो, मतलब कि किसके अंदर में है वो। जैसे ये स्टेट दिखा रहा है इसके अंदर गुजरात, उसके बीच में है गल्फ ऑफ खंबत। तो अगर हम लोग ऐसे करें, एक हो गया गल्फ ऑफ कच्छ, एक हो गया गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत। अब ये गल्फ ऑफ कच्छ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या हुआ था कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले समुंदर रहा होगा, वो समुंदर सूख गया, वो समुंदर सूख गया, तो जिससे यहां पास काफी ज्यादा सॉल्ट जमा हो गया, ठीक है। और यही रैन ऑफ कच्छ है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है। गुजरात का जो एरिया है रैन ऑफ कच्छ, यही जो है पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है, याद रखिएगा। इसके अंदर अलग अलग स्टेट्स, जैसे ईस्टर्न मोस्ट और सॉरी वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट, जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस जो है नोट्स के अंदर हमने डाल दिया है, आप उससे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे गुजरात के अंदर, गुजरात का जो कैपिटल है वो हो गई गांधीनगर, जो इसका लार्जेस्ट शहर है वो है अहमदाबाद। उसके साथ साथ सूरत है जो डायमंड कटिंग के लिए फेमस है और पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। गुजरात के अंदर जो लैंग्वेज है वो गुजराती जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, और हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है। गुजरात हैज अ रिच कल्चर। अब जैसे हम लोग अभी अपना नया टॉपिक जब शुरू करेंगे आने वाले टाइम में इंडियन आर्ट एंड कल्चर का, तो उसके अंदर कई चीजें हम लोग पढ़ेंगे कल्चर के बारे में। तो जैसे गुजरात के अंदर कुछ डांस वगैरह फेमस है, जैसे गरबा, डांडिया, गरबा और डांडिया, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में। लेकिन आप इस लोग इससे थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया रहेगा। गुजरात जो है फेमस है कॉटन के अंदर, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं यहाँ का सॉइल में कि ये कॉटन प्रोड्यूस करता है। कॉटन और सॉल्ट, अभी हमने पढ़ा था हम लोगों ने कि काफी ज्यादा इसमें सॉल्ट जमा हो गया था, तो यहाँ पे सॉल्ट काफी पैदा होता है। यहाँ पे गुजरात के अंदर कुछ अहम पोर्ट्स हैं, जैसे कंडला और मुंड्रा, कंडला और मुंड्रा। उसके अलावा गुजरात के अंदर लिटरेसी बहुत अच्छी नहीं है, लिटरेसी रेट बहुत अच्छा नहीं है, 78% है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है इंडिया के अंदर वो है केरला के अंदर। और आगे देखते हैं, कुछ एंशियन साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, जैसे लोथल, ये भी गुजरात के अंदर आती है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या नेशनल पार्क हम लोग कह सकते हैं, वो है गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर। केरला और तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं केरला और तमिलनाडु का पार्क। ये देखिए पार्ट जो है आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु का है, और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये केरला का है। ये केरला की तिरुवनंतपुरम जो है कैपिटल है, और देखिए बिल्कुल नीचे है समुद्र से लगी हुई तिरुवनंतपुरम। ठीक, केरला के अंदर जो जो चीजें फेमस है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मेजर जो शहर है और कैपिटल है केरला का वो है तिरुवनंतपुरम। उसके अलावा कोची जो है एक मेजर पोर्ट सिटी है केरला के अंदर। पोर्ट सिटी मतलब कि जहां से ट्रेड किया जाता है समुद्र के रास्ते। उसके अलावा एक और शहर है कोझिकोड। कल्चरल और लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मलयालम जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके अलावा केरला के अंदर कुछ डांस हैं जो फेमस है, जैसे मोहिनीअट्टम। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये डांस किस जगह पे पॉपुलर है, मोहिनीअट्टम और कथकली। उसके अलावा एग्रीकल्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रबर काफी प्रोड्यूस करता है, स्पाइसेस भी ये प्रोड्यूस करता है, और कोकोनट भी ये काफी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। 96.2% यहाँ पे लिटरेसी रेट्स है। उसके अलावा तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु का मैप है, आप ये देख सकते हैं। आपको अगर मैप समझ में आ गया होगा तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु ऊपर गया हुआ, इधर कर्नाटका से जुड़ा हुआ बाउंड्री बनाता है, और इधर आंध्र प्रदेश से। उसके बाद तमिलनाडु में और क्या क्या चीजें आती हैं इंपॉर्टेंट,
चेन्नई जो है कैपिटल सिटी है तमिलनाडु का। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो कोयम्बटूर है, और उसके अलावा तमिल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल है तमिलनाडु की, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेजेस। और ये तमिल लैंग्वेज जो है दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेजेस में से एक है। तमिलनाडु के अंदर जो क्लासिकल डांस मशहूर है वो है भारतनाट्यम, उसके अलावा कार्नेटिक म्यूजिक। तमिलनाडु जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का, शुगर केन का और बनानास का। एजुकेशन 80.9%। ठीक है, कुछ फेमस हिल स्टेशन हैं तमिलनाडु के अंदर, जैसे ऊटी, मरीना बीच और यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती है इसके अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग लास्ट टाइम मैप को जो भरने वाला था एक बार फिर से भर लें। भरेंगे बताइए? जल्दी 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 हम लोग भर लेते हैं, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। कहाँ गया खाली वाला मैप? ये है, आइए। बताइए, ये जो एरिया दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, ये बताइए कौन सा एरिया है? रैंडम पूछेंगे अब हम। ठीक है, ये हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब बताइएगा, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये बताइए कौन सा एरिया है? ये जो एरिया आप देख रहे हैं बताइए कौन सा है? गर्दन हिमाचल प्रदेश थी, हिमाचल प्रदेश के नीचे जो है हरियाणा आता है, तो ये है हरियाणा। ठीक है, ये बताइए, ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सी जगह है? नेपाल। ठीक, अच्छा, ये बताइए कौन सी जगह है? ऐसे देख लीजिएगा, जब भूलिए ऐसे जो ऐसे देख लीजिए। ये उसके बाद शोल्डर, ये क्या है? पंजाब। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये पाकिस्तान है। ठीक, अच्छा, बताइए ये कौन सा स्टेट है? बिल्कुल सही, ये है हिमाचल प्रदेश। अच्छा बताइए, ये कौन सी जगह है? ये वाली बताइए। ये है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम्म, ये जो दिख रहा है आपको एरिया, ये बताइए क्या है? सिक्किम। अच्छा बताइए, ये कौन सा स्टेट है? यूके, उत्तराखंड। ठीक है, अच्छा बताइए कि ये कौन सा स्टेट है? बताइए। वेरी गुड शिरीन, ये है मिजोरम। भाई ऐसे हम लोगों ने करा था ना,
उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो सबसे नीचे मिजोरम, ऊपर बताइए मिजोरम के ऊपर मणिपुर। ठीक है, ये वाला बताइए, ये जो स्टेट है ये बताइए कौन सा है। बताइए सभी लोग, ये कौन सा स्टेट है? ये है अरुणाचल प्रदेश। और ये बताइए कौन सा स्टेट है? ये स्टेट है यानी ये कौन सी जगह है, खैर बताइए। ये है भूटान। तो देखिए, ये हम लोगों ने देखा उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये बताइए कौन सी जगह है? ये वाली नेपाल। तो देखिए, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। अब बताइए ये कौन सी जगह है? नागालैंड। वेरी गुड शिरीन, वेरी गुड तनु, बिल्कुल सही, नागालैंड। ठीक, ये बताइए कौन सी जगह है? ये वाली जगह कौन सी है? बांग्लादेश। ठीक है, अच्छा बताइए ये कौन सी जगह है जिस पे अभी हमने बनाया है? ये कौन सी जगह है? बताइए सभी लोग। शीरीन सबसे तेजी से जवाब दे रही है और कोई नहीं दे रहा है। त्रिपुरा नहीं है, मेघालय है ये। हमने क्या बताया था? ये उत्तराखंड, नेपाल, ठीक, उसके बाद नेपाल के बाद सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बीच में क्या क्या है? बीच में क्या क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, तो अब ये वाला जो एरिया है ये मेघालय है, और ये वाला जो एरिया है ये क्या है? ये है असम। ठीक है, ये असम है। और ये जो आपको दिख रहा है ये बताइए क्या है? ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा को बांग्लादेश तीन तरफ से घेरे हुआ है, ये है त्रिपुरा। ठीक, इतना हो गया हम लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बताइएगा, रैंडम आप लोगों से पूछेंगे, बताइए ये कौन सी जगह है? भाई फिर देखिए ऐसे, ये शोल्डर उत्तराखंड, नेपाल, नेपाल के नीचे उत्तर प्रदेश, ये जो गैप है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार। तो ये नेपाल वाला एरिया है, नेपाल के नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार। तो ये क्या हुआ? बिहार। ठीक है, बिहार के नीचे, बिहार के नीचे क्या है? बिहार के नीचे क्या है? झारखंड। ठीक, और ये जो हमने बोला था कि हमारा अंगूठा, यानी ये जो हमारा अंगूठा है ये क्या है? बताइए, ये ऐसा ही तो हुआ ना, देखिए हमारा अंगूठा, ये अंगूठा हमारा हुआ वेस्ट बंगाल। ठीक, और ये कौन सी जगह है? बांग्लादेश। ठीक, अच्छा बताइए ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? गुजरात। अच्छा बताइए, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये बताइए कौन सा एरिया है?
लेफ्ट साइड की मेरी थाई का लोअर पार्ट आंध्र प्रदेश, अपर पार्ट तेलंगाना। ठीक, ये बताइए कौन सा स्टेट है? ये जो आपको दिख रहा है ये गया हुआ, ये कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। ठीक, अच्छा, ये बताइए कौन सा स्टेट है? ये वाला समुंदर की तट से लगा हुआ है। ये है उड़ीसा। ठीक, ये जो तिरछा है स्टेट, ये जो तिरछा स्टेट है लंबा लंबा, ये क्या है? इसको ऐसे याद कर लीजिए, जैसे इसका नाम लंबा सा है वैसे ये भी लंबा सा है, छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये है छत्तीसगढ़। पेट, पेट वाला एरिया, पेट वाला एरिया सामने फैला हुआ है, बताइए क्या है ये? वेरी गुड, महाराष्ट्र। ठीक है, पेट वाला एरिया हो गया। अब पेट के नीचे ये जो थाई है मेरी, जो हमने थाई बताया था, थाई बताइए क्या है पेट के नीचे? लेफ्ट साइड की थाई कर्नाटका। और ये जो छोटा सा अपेंडिक्स था, हमने अपेंडिक्स बताया था, वो क्या था? गोवा। ठीक है, अच्छा बताइए ये वाला स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही। ये आंध्र प्रदेश यहां से ऐसे ऐसे गया है और जाके उड़ीसा के साथ बाउंड्री बनाता है। ठीक, और उड़ीसा देखिए छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री बना रहा है, उड़ीसा जो है झारखंड के साथ बाउंड्री बना रहा है, उड़ीसा जो है वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री बना रहा है, और उड़ीसा जो है आंध्र प्रदेश के साथ बाउंड्री बना रहा है। ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। ये महाराष्ट्र को देखिए छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री बना रहा है, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री बना रहा है, छत्तीसगढ़ देखिए यहाँ पे छोटा सा उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बना रहा है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश यहाँ पे देखिए छोटा सा झारखंड के साथ बाउंड्री बना रहा है, उत्तर प्रदेश बहुत सारे स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है, बिहार के साथ बाउंड्री बना रहा है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिल्ली के साथ बाउंड्री बना रहा है, उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ बाउंड्री बना रहा है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री बना रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ बाउंड्री बना रहा है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने समझ किया। आई होप कि आप लोगों को इंडिया का मैप समझ में आ गया होगा। इसी को ब्लैंक मैप हम ये नोट्स आज शेयर कर देंगे, इसी को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, एकदम रट जाएगा। और इसके अंदर जो डिटेल्स दी गई है कि इंडिया की कौन सा स्टेट किस कंट्री के साथ और किस स्टेट के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है, बस ये आपको याद करना पड़ेगा। यहीं पे आपकी इंडियन मैपिंग जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसकी मदद से आप बहुत सारे आंसर सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कौन से स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें पॉपुलर है, हम इसके अंदर शेयर कर देंगे। सारे एक एक स्टेट का नहीं डालेंगे, मेन जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, साउथर्न स्टेट्स, नॉर्थर्न स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट्स के मेन चीजें जो पॉपुलर उसको याद कर लीजिएगा, उनकी कैपिटल कौन कौन सी है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को आज का लेक्चर? बताइए। मैप को बार बार, इसको 2-3 बार 4 बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बीच बीच में रिवाइज करते रहिएगा, तो ये आपको एकदम बहुत अच्छे से रट जाएगा, कभी आप फंसेंगे नहीं फिर मैथ में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी लोगों को समझ में आ गया आज का लेक्चर? बताइए, समझ में आ गया सब लोगों को ये इंडियन मैपिंग? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड डे। जो चीजें हमने इसके अंदर पढ़ाई हैं, आपको कोई चीज अगर मिस हो गई होगी या दोबारा आपको देखना होगा, नोट्स में देख लीजिएगा।